अब सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली डैड को मामू जान से एक जरूरी बात करनी है। कॉल पे। हेलो। हारिस साहब, कैसे हैं आप? सुना है आप अपने बेटे को बहुत कुछ बताने वाले हैं। उसे कुछ बताने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि अगर मेरी बेटी उस घर में आबाद नहीं रह सकी तो तुम्हारी बहन भी मेरे घर में नहीं रहेगी। ये खबर तो तुम्हें होगी कि मैं तुम्हारा बिजनेस तबाह बर्बाद कर सकता हूं। इसलिए अगर कुछ बताना ही है अपने बेटे को तो सिर्फ ये बताएं कि मेरी बेटी का हक किसी और को देने का सोचे भी मत। समझ गए? जूबी का फोन दो। अब आप लोग जो बात कर रहे थे वो कर सकते हैं। सॉरी वंस अगेन। बाबा, ये कैसी एक तरफा फोन कॉल थी? आपने तो कुछ कहा ही नहीं। कुछ नहीं बेटा, बस वो मेरी खैरियत मालूम करना चाह रहा था। तुम्हारी फूफो याद कर रही है ना, तो कह रहा था कि घर चक्कर लगा लो। लेकिन आप तो मुझे टेंशन में लग रहे। बताएं मुझे क्या बात है? कोई बात नहीं बेटा, बस थकावट महसूस हो रही है, कुछ देर आराम करोगे। हम इस मौजू पर कल बात कर लेंगे। मैं थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। बेटा मैं अब ठीक हूँ, तो मुझे क्यों बीमार लोगों की तरह ट्रीट कर रही हो? अच्छे से देख रहा है मुझे कि आप कितनी ठीक हैं। अम्मी, एक बात बताएं, आप तो मुझे हिम्मत दिया करती थी, हमेशा सिखाया कि जालिम के आगे डट के खड़े होना है, तो अब आपको क्या हो गया? जरा सी तन्हाई से आप इतना डर गई कि बीमार हो गई और बेहोश भी हो गई। तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैं तन्हाई से डर के बेहोश हुई थी? फिर ऐसा क्या हुआ है? आपने मुझसे फोन पे कहा था कि आदिल भाई की बीवी हमें पसंद नहीं करती। अस्मा ने आपसे क्या बात की है, वहां क्या हुआ है, मुझे सब बताएं। बेटा, आदिल की बीवी को तुम्हारा और मेरा आदिल से मिलना पसंद नहीं है। वो आदिल को हम दोनों से दूर रखना चाहती है, और मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं अब कभी वहां नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है? आदिल भाई बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ख्याल करते हैं आपका। कह दिया ना बेटा, मुझे नहीं जाना वहां पे बस। अच्छा ठीक है, मत जाइएगा। बस बेटा इतना जान लो कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों माँ बेटी का अब कोई नहीं है। तना है हम दोनों। बस तुम्हारे एक अब्बू थे जिन्हें हमारी परवाह थी, और किसी को नहीं है। अम्मी, आपने बताया नहीं कि आप इतना डर क्यों गई थी? बेटा, मुझे ना यहाँ पे दरवाजे पे ना कोई साया सा नजर आया। मुझे लगता है कि इस घर पे ना कोई असरात हो गए। मैं अच्छे से जानती हूँ उस घर में किसके असरात हैं और कौन है। खैर, अब आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अब आज से ना मैं आप ही के साथ यहाँ पे रहूंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये कैसे हो सकता है बेटा? और तुम्हारा ससुराल? आपको ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस वक्त आपको मेरी ज्यादा जरूरत है। आप बस आराम करें, मैं 1-2 कॉल्स करनी है वो करके आई। बिल्कुल मत डरिएगा।
अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हो? आदिल फिलहाल ठीक है और हो सके तो उसे ठीक ही रहने दो। और अब आदिल अकेला नहीं है जिसे तुम और तुम्हारी माँ अपने इशारों पर नचाते फिरोगे। ये कैसी बातें कर रही हो अस्मा? मैं तो बस मैं तो क्या, तुम्हारी अम्मी यहाँ थी तो उन्होंने दिमाग खराब करके रखा था हमारा। आदिल ये आदिल वो, आदिल के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। तुम माँ बेटी हमें चैन से जीने भी दोगे या नहीं? यह साफ कहो ना, तुमसे आदिल की शादी हजम नहीं हो रही। तुम तो यही चाहती हो आदिल सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे दुम हिलाता फिरता रहे। जानती हूँ होती है तुम्हारी तरह कुछ खुद गर्ज औरतें जिन्हें अपने पीछे मर्दों को लगाकर उनकी ईगो को तस्कीन जो मिलती है। आई बड़ी आदिल की कुछ लगती है, तबीयत साफ हो गई होगी, पीछा ही नहीं छोड़ती है। खैर मुझे भी आता है अच्छी तरह पीछा छुड़ाना। आदिल की बीवी को तुम्हारा और मेरा आदिल से मिलना पसंद नहीं है। वो आदिल को हम दोनों से दूर रखना चाहती है और मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं अब कभी वहां नहीं जाऊंगी। बस बेटा इतना जान लो कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों माँ बेटी का अब कोई नहीं। ये क्या भाभी, आपको इस वक्त मेरे साथ वहां होना चाहिए था। आप तो जानती है ना कि साथ के घर वालों ने तारीख तय कर दी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो एमन, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत पे तो ठीक नहीं। यहाँ होना भी बहुत जरूरी है उनके पास। एक बात बोलूं आपको? कहो। आप वादा करें, इनकार नहीं करेंगी? एमन पहेलियां नहीं बुझाओ, बोलो। आप ऐसा करें कि अपनी अम्मी को लेकर हमारे यहाँ आ जाएं। इस तरह हम दोनों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतनी बुद्धू हो तुम एमन। जिस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं, वहां मैं अपनी अम्मी को ले आऊं, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप उस घर की बहू हैं और मैं किसी घर की कुछ भी नहीं हूं। मुझे समझ में आ गया कि इस भरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। मैं बस उसी की बेटी हूँ, इसलिए मुझे जो भी करना है बस उनके लिए करना है। भाभी, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। आपने एकदम से मुझे पराया कर दिया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। जाओ, क्या याद रखोगी? मैं बस आपके मुंह से ना यही सुनना चाहती थी।